हाँ जी, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए ज्यादा कौन सा कारण होना चाहिए? चार सब्जेक्ट हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सेवा बहुत करते हैं, सभी करते हैं, कोई कर्मा कोई वाचा, लेकिन सबसे तीखी सेवा कौन सी है? हैं? तीखी सेवा कौन सी है? मनसा सेवा। अभी 70 साल हो गए, कितनी भाग दौड़ की और कितनी वाचा चलाई, और दुनिया में भगवान की प्रत्यक्षता कितनी हुई? 70 साल में 70% तो प्रत्यक्षता होनी चाहिए थी। प्रत्यक्षता तो कुछ भी नहीं हुई खास। इसका मतलब कि सारी सेवा मनसा के वाइब्रेशन से होगी। मन पावरफुल होगा, बुद्धि पावरफुल होगी, तो कंसंट्रेशन जितना जितना बढ़ता जाएगा, हम वायुमंडल को कंट्रोल करते जाएंगे। मनुष्य ही वायुमंडल को कंट्रोल कर सकता है। जानवरों में तो इतना मन होता ही नहीं है, बुद्धि होती ही नहीं है, वो वायुमंडल को कंट्रोल नहीं कर सकते। मनुष्य कंट्रोल करता है तो और दुनिया के जितने भी पशु पक्षी प्राणी आदि हैं, वो वाइब्रेशन से स्वतः ही कंट्रोल्ड हो जाते हैं। मनुष्य आत्मा योग युक्त बनती है तो सब जीव जंतु उस प्रभाव में आ जाते हैं। तो सारी दुनिया का परिवर्तन बुद्धि योग से होगा। मनुष्य ही है जो मन बुद्धि वाला प्राणी है, और दूसरे प्राणियों में इतनी मन बुद्धि नहीं होती है। मनुष्य कहा ही जाता है मन होने के आधार पर। ये मन की एकाग्रता ही बाप आकर सिखाते हैं। तन की एकाग्रता सिखाते हैं या धन की एकाग्रता सिखाते हैं? तन इकट्ठा करना नहीं सिखाते कि बहुत बड़े पहलवान बन जाए। उसके लिए तो बोला है तन भल कैसा भी हो, आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। और धन कितना भी हो, कहते हैं जिनके पास 10 रुपया है वो 1 रुपया सेवा में लगाते हैं, और जिनके पास 10 करोड़ है वो 1 करोड़ ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, लेकिन वो अहंकार पूर्वक लगाते हैं। 1 करोड़ लगा देंगे तो दुनिया भर की तड़ी झाड़ेंगे, और जो 10 रुपया जिसके पास है उसमें से 1 रुपया लगावेगा तो उसको कोई अहंकार दान करने का होगा नहीं। तो ज्यादा सतो प्रधान किसका बनेगा? और गरीब का ज्यादा भागी बन जाएगा। तो बताया कि धनवान बनना नहीं सिखाते, तन की एकाग्रता नहीं सिखाते। भगवान आते हैं तो क्या या एकाग्र करना सिखाते हैं? मन बुद्धि को एकाग्र करना सिखाते हैं। तो चाहे ईश्वरीय सेवा करने जाएं, चाहे ज्ञान सुने और सुनाएं, मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? एम ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? कुछ भी करें, मन को घड़ी घड़ी चेकिंग करें, मन कहाँ लगा हुआ है।
एक जगह एकाग्र है, मन अगर एकाग्र है तो अंत में मनसा से जो सेवा होगी वो बाप को बहुत प्रत्यक्ष करेगी। इसलिए बोला भी है कि अंत में प्रत्यक्षता होगी तुम्हारी अव्यक्त स्टेज से। तुम्हारा जो अव्यक्त चेहरा है वो अव्यक्त चेहरा ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। और का मिशन स्मृति लब्धा, दुनिया से बुद्धि हटेगी तो लगेगी कहाँ? बाप में स्मृति लग जाएगी, स्मृति आ जाएगी, पक्की हो जाएगी स्मृति। या यूं कहें कि जितनी जितनी बाप की याद पक्की होती जाएगी दुनिया से बुद्धि योग टूटता जाएगा। और ब्रह्म जो 6 महीना नहीं आते वो 6 महीने का कारण क्या है? जैसे लगातार 6 महीना आते हैं तो 6 महीने वो डिस्टेंस क्यों रखते हैं एक साथ? सूर्य 6 महीने उत्तरायण होता है और 6 महीने दक्षिणायन होता है। पृथ्वी का ज्यादा हिस्सा जहाँ जनरेशन रहती है वो उत्तरायण में है या दक्षिणायन में है? दुनिया की जो आबादी है वो ज्यादातर कहाँ है? उत्तर में। तो ब्रह्मा बाबा भी कहाँ आएंगे? उत्तरायण जब सूर्य होता है तो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। कहते हैं भीष्म पितामह को जब बाणशैया पर सोना पड़ा तो दक्षिणायन था सूर्य। क्या? सूर्य दक्षिण में चमक रहा था, माने दक्षिण में रोशनी थी, उत्तर में अंधेरा था। तो उनकी क्या प्रतिज्ञा थी? जब सूर्य उत्तरायण होगा, सारी सृष्टि का जब कल्याण सोना शुरू होगा तब हम शरीर छोड़ेंगे। और 4.5 लाख बीज है, 4.5 लाख बीज और उनसे जन्म लेने वाला 4.5 लाख, 9 लाख हो गया। तो 16,108 है जी, 9,16,108 उसी के अंदर है, उसी के अंदर 9 लाख के अंदर है। हाँ वो वही कैटेगरी दिखाए, उसमें से 9 लाख प्रजा है और उनमें से जो चुने हुए हैं वो 16,108 है, राज परिवार के लोग हैं। टोटल मिला करके 9,16,108 आबादी नई दुनिया की होती है। एक्यूरेट सत्य को जब तैयार होता है तो आबादी कितनी होती है? 9,16,108। 16,108 होंगे 2 कॉपियाँ, तो उनसे भी बच्चे होंगे ना। हाँ। तो उनका डबल हो जाएगी, जैसे 4.5 लाख प्लस 16,108 ऐसा नहीं होगा ना, वो 4.5 लाख के अंदर आएंगे। 9 लाख है प्रजा और 16,108 है उनमें राज परिवार की आत्मा है। और जो आधार मूर्त में जो है प्रिंसिपल्स जो सतयुग में जन्म लेंगे वो 16,108 में आएंगे क्या? प्रवेश है,
उनके शरीर तो है नहीं, गिना जाएगा। गिने जाएंगे सर। और आत्मा कभी भी 5 तत्वों का कंट्रोल में किया है आत्मा। हाँ 5 तत्वों का शरीर में उसका कंट्रोल में रहना किया। कंट्रोल में 5 तत्वों का शरीर में रहना की हमेशा कोई जरूरी नहीं। पांच तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, हाँ कंट्रोल में रहना क्या आत्मा शरीर का कंट्रोल में नहीं। बाबा ने तो बोला है जब तुम बच्चे ब्रह्मा की तरह दूसरों के शरीर में प्रवेश करके भी पार्ट बजावेंगे तो उस समय आत्मा शरीर के कंट्रोल में होगी या कंट्रोल वो शरीर के ऊपर फुल कंट्रोल होगा, जब चाहे शरीर छोड़े और जब चाहे सब शरीर धारण करे। संपन्न जो आत्मा होगी जिसका देह में कोई लगाव नहीं होगा तो जब चाहे तब शरीर धारण करे और जब चाहे तब शरीर छोड़ दे। नहीं तो ये एटम बम बनाने वाले कितने साल हो गए, 70 साल हो गए। इनमें इतनी ताकत है कि जो अपनी चीज घातक निर्माण किया है उसका उपयोग कर सके। 70 साल में भी इनमें ताकत नहीं आ रही है उस चीज का उपयोग कर सके, डरते हैं अंदर से। तो कौन उपयोग कराएगा? ये पावरफुल आत्माएं उनमें प्रवेश करेंगी और धाड़ धाड़ दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो दूसरा चीज नहीं मिलता आत्मा के 5 तत्वों में जाना। 5 तत्वों में जाना नहीं, 5 तत्वों से परे हो जाना भी है, ये लक्ष्य रखना है। जो 5 तत्वों से परे हो जाने वाली आत्माएं नहीं, वो नीच किस्म की आत्माएं। हाँ सत्युग त्रेता में जो बाद में जन्म लेते हैं वो थोड़े ही 5 तत्वों के ऊपर पूरा विजय पाते। तभी वो 5 तत्वों का कंट्रोल में जाना क्या? वो यहाँ जो रहेंगे दुनिया का विनाश होगा फिर भी उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे, तो उन्होंने 5 तत्वों के ऊपर विजय पा ली ना। दूसरा कोई रास्ते नहीं आत्मा को, है ना? यहाँ जाना या जाना। जो 5 तत्व हैं उस 5 तत्व की दुनिया में भगवान को भी आना पड़ता है, तो आत्मा परे कैसे हो जाएगी? भगवान को भी 5 तत्वों का होना चाहिए। 5 तत्वों का भगवान नहीं होता है। भगवान सदैव 5 तत्वों से परे है, लेकिन आत्माएं 5 तत्वों के बंधन में आती भी हैं, और जो उनमें से श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो 5 तत्वों के बंधन से परे भी हो जाती है। सब आत्माएं 5 तत्वों के बंधन से परे नहीं हो पाती। हाँ। 16,108 जो आज परिवार के सदस्य होते हैं वो सब जो यहाँ से शरीर के द्वारा ही ट्रांसफर होने वाले होंगे या इंस्पिरेटिंग पार्टी में भी कोई होंगे गिने 16,108? जो भी मणके हैं जिनको भक्ति मार्ग में मणकों के रूप में मूर्तियों के रूप में पूजा होती है, वो यादगार कहाँ की है? संगम युग की यादगार है ना। तो यहाँ प्रैक्टिकल में हुए होंगे तब वहाँ यादगार बनेगी, कि यहाँ थे ही नहीं तब वहाँ यादगार बनेगी? यहाँ प्रैक्टिकल में होने चाहिए, नहीं तो नंबर कैसे गिने जाएंगे? जो प्रवेश होने वाली आत्मा है उनके नंबर पता चलेंगे? आंखों से देखने में आती है, पकड़ में आती है? नहीं। एक एक शरीरधारी में कितनी सोल प्रवेश की हुई है पता चलेगा? नहीं। शरीरधारी का पता चलेगा।
और वो स्नेह के सूत्र में, ज्ञान के सूत्र में बंधे हुए मणके होते हैं। चाहे 16,000 की माला हो, चाहे 9 लखा हार हो, चाहे 108 हो, चाहे 8 हो, स्नेह के सूत्र में और ज्ञान के सूत्र में बंधे हुए होने चाहिए। तो बाबा ने बोला था प्रिंस प्रिंसेस जो है वो सत्य के जो 8 जन्म है उनमें 2-2 करके 16 होंगे, वैसे बोला होगा। सत्य के जो 8 जन्म है वो तो शरीर से जन्म लेंगे, और वो जो शरीर से जन्म लेंगे वो उस माला में होंगे। जो माला भारतवर्ष में गाई जाती है, पूजी जाती है, या अपने अपने धर्म की माला में होंगे। उनके अपने अपने धर्मों की भी तो माला होती है। अच्छा, वो बात छोड़ दो। सत्युग में जो भी नारायण होते हैं 2-2 के पैर वाले लक्ष्मी नारायण, उनकी मूर्तियां भारत में बनती हैं? उनके मंदिर बनते हैं? उनकी कोई भी यादगार है? नहीं। वो तो अधूरे हैं। कुछ 84 जन्म लेने वाले देवताएं नहीं हैं। और तो त्रेता के अंत तक प्रिंस प्रिंसेस बनते रहेंगे। प्रिंस में हम माना, जो प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे त्रेता के अंत तक, वो आत्माएं जो हैं वो यहाँ भी ऊंच पद पाने वाली प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो वो प्रिंस प्रिंसेस वहाँ की राजा रानी जो 8 जन्म में बनते हैं वो नहीं होते हैं? जो 8 जन्म में राजा रानी बनते हैं, हाँ, वो तो प्रवेश होने वाली आत्मा है ना। वो प्रिंसेस में काउंट नहीं होती है। वो कैसे काउंट होंगे? उनका शरीर ही नहीं होता, यहाँ शरीर छोड़ जाते हैं। तो प्रिंस प्रिंसेस की गिनती में ये 16,108 कैसे होंगे? प्रिंस प्रिंसेस की गिनती में हाँ त्रेता के अंत तक बनते रहेंगे प्रिंस प्रिंसेस के रूप में, हाँ ऐसे बोला ना 16,108। हाँ। तो वो गिनती में कैसे आते रहेंगे प्रिंस प्रिंसेस की गिनती में? वो वहाँ के त्रेता की बात नहीं है, यहाँ की शूटिंग पीरियड की बात है। वहाँ कोई गिनती नहीं होती, कोई हिस्ट्री नहीं होती उसकी। हिस्ट्री सारी कहाँ की बताई है बाप ने? संगम की हिस्ट्री बताई है। सत्युग त्रेता की कोई हिस्ट्री नहीं। राम कोई त्रेता में होता है, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं। तो क्लास ही खत्म हो जाएगा। अपने मूल्य में 2007 में जो भी सत्य है वो सब रिवील हो जाएगा। जो भी सत्य है साथ के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया है इसमें एक सीडी में। क्या 2007 नंबर के लिए 2007 के लिए क्लैरिफिकेशन दिया। 2000 में सत्य विलीन हो जाएगा। नहीं, एक भाई ने पूछा था 7 का महत्व क्या है? 7 का महत्व 7 नारायण से कनेक्टेड है। ये साल के बाद दुनिया में जो भी धर्म खंड हैं, महाद्वीप हैं, वो कितने हैं? 7 महाद्वीप भी हैं। नई दिल्ली की जो स्थापना हुई है 10 साल के अंदर हुआ है, ऐसे बोला। नई दिल्ली की स्थापना नई दिल्ली 10 साल में बनाई है अंग्रेजों ने। पत्थर इकट्ठे कर करके, लाल पत्थरों से बनी है। क्या पत्थर भी संगमरमर के नहीं है? कैसे हैं? लाल पत्थर। लाल रंग किस बात का सूचक होता है? क्रांति का सूचक होता है। दिल्ली के अंदर जितना खून बहा है हिस्ट्री में, इतना और कोई शहर के अंदर खून खराबा नहीं हुआ।
अंत में जब ये प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी तो विनाश हो जाएगी। हाँ? तो मतलब जड़ है क्या चैतन्य प्रकृति तब तक तम प्रधान रहेगी? उससे पहले चैतन्य प्रकृति तमो प्रधान हो जाएगी। चैतन्य प्रकृति तमो प्रधान होना माना महाकाली का पार्ट। जगदम्बा जब जगदम्बा के रूप में पूजी जाती है तो सात्विक पार्ट है। जब महाकाली के रूप में उसका रूप आता है तो तामसी चंडिका देवी का पार्ट। 2036 तक वो क्या तमो प्रधान रहेगी जब पूरा विनाश होगा? जो जगदम्बा है वो कौन से वंश से कनेक्टेड है? नई दुनिया में कौन सा वंश होगा? सूर्यवंशी ही होंगे। कोई भी चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी आदि नहीं होंगे। और एक मंदिर में बताया है कि बाप पाप बढ़ाने आए हैं। बाप पाप बढ़ाने आए हैं। और एक पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आए। और एक मुरली में आएगा तो संगम युग में पाप करेंगे तो कब सुधरेंगे, कैसे पूछा है? संगम युग में पाप करेंगे तो 100 गुना बोझ चढ़ेगा। तो पाप बढ़ाने का रहम करने आए हैं, उनका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि बच्चे जो हैं इतना पाप नहीं कर पाते हैं। बच्चे तो छोटे होते हैं, बच्चों में ज्यादा ताकत होती है या बाप में ज्यादा ताकत होती है? बाप ज्यादा ताकतवर है। जो ज्यादा ताकतवर है वो ज्यादा काम करेगा। तो कौन से बाप की बात है? बेहद के 2 बाप हैं। एक है आत्माओं का बाप और एक है मनुष्य सृष्टि का बाप। तो पाप कौन करेगा? आत्माओं का बाप तो पाप करने वाला है नहीं, तो कौन करता है? जो राम बनता है वो ही अंत में रावण भी बनता है। ये काम लास्ट में और कोई नहीं कर पाएगा। सारी दुनिया का जब विनाश होगा तो दुनिया की ज्यादातर आत्माएं रोएंगी या खुश होंगी? जिन्होंने स्टेज पकड़ ही ली होगी वो तो खुश रहेंगे, और जिन्होंने स्टेज नहीं पकड़ पाई वो सब दुखी हो जाएंगे। और एक मुझे बताया कि इस्लामी जो होती है वो यूनिटी के कारण उनमें पवित्रता होने के कारण उनमें यूनिटी होता है। तो इनमें यूनिटी होता है क्योंकि पवित्रता उन्हीं में होता है, सूर्यवंशों के से ज्यादा उनमें होता है। नहीं, सूर्यवंशी जो राजाएं हैं वो विदेशियों को फॉलो किया और विदेशियों को फॉलो करने में और व्यभिचार में सीमाएं तोड़ देते हैं। क्योंकि वो कृष्ण को फॉलो करते हैं। बुद्धि में है ना शास्त्रों की बात। कृष्ण को 16,000 रानियां थी, तो हम 100, 200, 400, 500 नहीं रख सकते। तो इस तरह पतन हुआ। लेकिन मुसलमानों में या इस्लामियों में नियम है, ज्यादा से ज्यादा कितनी शादियां करनी है? 4 शादियां कर सकते हैं। तो ज्यादा पतित कौन हुए? हैं? जो सूर्यवंशी हैं वो ज्यादा पतित हुए। सूर्यवंशी जो हैं वो ज्यादा बड़े के बच्चे हैं या और धर्म वाले ज्यादा बड़े के बच्चे हैं? बड़े की औलाद कौन है? एक राजा की औलाद होती है और एक गरीब आदमी की औलाद होती है। दोनों औलादें जब बड़ी हो जाएं तो ज्यादा पाप कौन करेगा?
राजा का बच्चा पावरफुल ज्यादा है, इसलिए वो पाप ज्यादा कर सकता है। तो ऐसे ही है, हम हैं दुनिया के ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे। तो कलयुग का अंत होता है तो हम ही ज्यादा पावरफुल होते हैं दुनिया के बीच में। तो हम ज्यादा पाप भी करते हैं, हम ज्यादा पुण्य भी करते हैं। सुख में भी ऊंचे जाते हैं और दुख में भी हम बहुत गहरे जाते हैं। गड्ढे में जाने वालों में भी हम सबसे जास्ती, और पहाड़ की ऊंची चोटी पे चलने वाले में भी हम सबसे जास्ती। इसलिए बोला है स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? स्वर्ग की दुनिया के भी सरताज और नरक की दुनिया के भी सरताज। इतना ज्ञान दे रहा ना बच्चों से भी पाप से, तुम उतना पाप करेगा। क्योंकि बाप पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आए हैं। बल मुरली में बोल देते हैं शंकर को फॉलो नहीं करना है, फिर भी बच्चे फॉलो किसको करते हैं? तो शंकर को ही फॉलो करते हैं। वो तो समर्थ है, उसमें तो मुकर्रर रूप से प्रवेश है, वो तो सेफ हो जाएगा। और हम अगर फॉलो करेंगे तो क्या हाल होगा? और चलो हो गया। आता हूँ त्रिपुटी के साथ आता हूँ, तो फिर ये 3 फुटियाँ प्रत्यक्ष होने के लिए 33 ये सुनाना क्यों पड़ता है? 3 फुटियाँ प्रत्यक्ष होने के लिए 33 ये सांसना क्यों पड़ रहा है एक मूर्ति के बीच? तीनों मूर्तियां एक साथ काम करती हैं या नंबरवार काम करती हैं? तो नंबरवार प्रत्यक्ष होंगी, एक साथ कैसे प्रत्यक्ष हो जाएंगी? और अब इसके आगे में कराची में जो संगठन तैयार हुआ ना, उस संगठन से ब्रह्मा बाबा को सरस्वती को सेवा के लिए भेजा गया और कहा बहुत कम सुन। ठीक उसी तरह अभी जो एनएस ग्रुप में जो संगठन बनाया जा रहा है उसमें से भी बाबा सेवा के लिए भेजेंगे क्या? तीन कार्य हैं: स्थापना, विनाश और पालना। तीनों कार्यकर्ता अलग, तो तीनों के फॉलोअर्स भी अलग अलग। बल जो स्थापना करते हैं वो ही फिर पालना करते हैं। तो फील्ड में तो नंबरवार निकलना पड़े, नहीं तो प्रत्यक्षता कैसे होगी? और हाँ जी, हाँ गुह्य, और उससे भी गुह्य राज समझाता हूं। गुह्य राज बेसिक में समझाया, जो दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं था, हमारी बुद्धि में भी नहीं था। फिर गुह्य का भी गुह्य एडवांस में समझाया, फिर बताया गुह्यात गुह्यतरम, और ही और गुह्य होता जाता है। जितने जितने जिसकी बुद्धि सूक्ष्म बनती जाती है
उतना ज्ञान की गहराइयों में उतर सकता है। और बाबा हाँ, 89 में जो ब्रह्मा बाबा माउंट आबू नहीं थे, तो मतलब दुनिया दादी के तन में उन्होंने सारा शक्ति अपना एडवांस पार्टी में लगाए हुए हैं। जैसे कि 89 में उनके तन में गए ही कहाँ? हाँ नहीं गए, हाँ, तो फिर उनका सारा शक्ति एडवांस पार्टी में लगाया गया। हाँ जी, जैसे कि बाप ने जगदम्बा को ऊपर उतारने के लिए एक से चोटी तक अपनी ताकत लगाई, हाँ, तो उसी तरह बाप दादा ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको ऊपर उठाने के लिए सारा ताकत एडवांस पार्टी में लगा, हाँ। इनको उठाया और कहा। तो संगठन बना ना, उससे पहले तो एडवांस पार्टी का संगठन था ही नहीं, ना के बराबर। जो था 76-77 में दिल्ली में तैयार हुआ, वो भी सब खलास हो गया। तो सारी ताकत लगा दी, तो दक्षिण भारत से आत्माएं निकल पड़ी, नहीं तो कैसे निकलती। बाबा देखना है तो 500 करोड़ में देखो, देखना है तो 16,000 में देखो या 108 में, उसके भी छोटी रूप में देखना है तो 8 में देखो, उसके भी छोटा रूप में देखना है तो 8 में देखो, और उसी से भी और छोटा देखना है तो 12 में देखो। और बाबा ने अगर दुनिया देखनी है तो एक के अंदर दुनिया होती है या दो के अंदर दुनिया होती है? दुनिया जो है, सृष्टि जो है, वो एक से बनती है या कम से कम दो से बनती है। तो एक बाप है, वो तो सच्चखंड ही बना रहेगा, फिर झूठखंड कहां बनेगा? तो दो बीज चाहिए कम से कम, और दोनों ही बीज चाहिए। ऐसे नहीं कि एक रुद्रमाला से हो और एक विजय माला से हो, नहीं। एक रुद्रमाला में सूर्यवंशी हो तो दूसरा रुद्रमाला में चंद्रवंशी हो, जो सब वंशों से प्रभावित होने वाला हो, तब दुनिया बनेगी। नहीं तो गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन कहा जाता है। और आज में सारी दुनिया का बीज समाया हुआ है, और दो में भी सारी दुनिया का बीज समाया हुआ है, लेकिन वो 8 में नहीं है दोनों। एक 8 के अंदर है तो एक 8 के बाहर है। अगर वो भी 8 के अंदर आ जाए तो 83 जन्मों तक पतन ही नहीं होगा। क्योंकि 8 हैं बाप के साथ साथ रहने वाले, और आठ हैं बाप को पहचानने वाले, जिससे दुनिया बनती है, जिस दूसरे से दुनिया बनती है, वो भी अगर पहचानने वाला 8 के समान हो जाए तो बाप को ये कहने की दरकार ही नहीं, मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान सकते। ज्यादा जन्म मेरे साथ रहने वाले कौन हैं? हैं? ज्यादा से ज्यादा जन्म मेरे साथ रहने वाले कौन हैं? 8 हैं। तो वो 8
ये पतित दुनिया बनाने वालों की लिस्ट में नहीं है। इसलिए एक कहते हैं आसमान ऊंच ते ऊंच, और दूसरे को कहते हैं धरणी नीचे है। वेदों की भाषा में उनको नाम दिया है द्यावा पृथ्वी। ये हमारे माता पिता हैं जिनसे दुनियादारी बनती है। और बाबा आज में ये सारी दुनिया बसी हुई है जो? आठ में नहीं बसी हुई है सारी दुनिया। दुनिया बनती नहीं आठ से। आठ तो बाप के सच्चे सच्चे फॉलोअर हैं, असल सूर्यवंशी हैं। और बाबा अटकेओं में दूसरे मन के विजयमाला का हेड कहेंगे, विजयमाला का बीज कहेंगे इसको अटकेओं में दूसरे मन के विजयमाला का हेड कहेंगे। नहीं, बीज। हाँ, विजयमाला का बीज भी नहीं कहेंगे। पहला बीज तो नहीं कहेंगे, वो तो दूसरे नंबर का बीज है। रुद्रमाला जो तैयार होती है उसमें पहला मणका और लास्ट मणका दोनों ही बाप के नजदीक है। दूसरा मणका थोड़ा दूर हो जाएगा या नजदीक होगा। माला है, ऊपर के दो मणके बाप के सबसे जास्ती नजदीक है, निराकार बाप के, और बाद वाले उतना नजदीक नहीं हो सकते। जरूर कोई शिफ्ट होगी जो शिफ्ट औरों में नहीं है। बाबा अटकेओं में जो दूसरा मन का है ना, बाप जैसा प्रत्यक्ष है, बच्चों के सामने या गुप्त है और कहाँ? सब बच्चों के सामने गुप्त है क्या? अगर सब बच्चों के सामने गुप्त होगा तो माँ का टाइटल कैसे मिल जाएगा, परदादी का टाइटल कैसे मिल जाएगा? कुछ मानने वाले होंगे ना कि हाँ ये हमारी माँ है। सूर्यवंशी पहचानेंगे या दूसरे वंश वाले मान लेंगे? दूसरे वंश वाले इस बात को लेकर लड़ाई लड़ेंगे या मान लेंगे? लड़ाई लड़ने लग पड़ेंगे। देखो बाप कह जाए तो मानेंगे ना। बाप भले कहता है, लेकिन कोई का किसी के साथ लगाओ, कोई का किसी मणके के साथ लगाओ, तो जिसका जिसके साथ लगाव होगा तो वो लगाव की बात पहले मानेगा या बाप की बात पहले मानेगा? जो जिसका फॉलोअर होगा वो उसी की बात मानेगा। जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, बाप की भी नहीं मानेगा। प्रैक्टिकल शूटिंग हो रही है अभी। इंसानों के लिए अच्छा चीज है, क्योंकि इसमें ही पूरे कौन अपना है कौन पराया है पहचानते हैं। तो इंसानों के लिए अच्छा चीज है, बोले अच्छी चीज है। हाँ, क्योंकि इसमें ही कौन पराया है कौन अपना है मालूम होता है। जैसे बोला है, अपने अंदर कितना धैर्य है, अपने अंदर कितना धर्म की पालना करने का मादा है, हमारा कौन मित्र है जिगरी, 100% मित्र कौन है और 99% मित्र कौन है, और हमारी जन्म जन्मांतर की नारी कौन है, स्त्री के रूप में संबंध निभाने वाली कौन है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। जब आपत्ति आती है, आपदा आती है, दुख आता है, तब ही इनको परखा जाता है।
बाबा एक के आदि से ही धोबी घाट का पाठ चालू मैंने उसके वक्त तो पूरा ज्ञान भी नहीं था, निराकारी स्टेज वाला भी और माँ तो साकारी है, तो फिर उसी वक्त से धोबी घाट का चालू हुआ है। किनके लिए है क्या सफाई, धोबी घाट का सफाई एक के आदि से ही शुरू है। धोबी कपड़े धोने का काम कर रहा था, लेकिन ये जो जरूरी थोड़ी है, जो कपड़े धोए जा रहे थे वो धोबी को पूरा पहचानते थे। अगर पूरा पहचानते होते तो जी जान लड़ा देते। झगड़ा तो यज्ञ के आदि में भी हुआ ना, किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ? अरे दुनिया में जो भी झगड़े होते हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में खास, वो किस बात को लेकर के होते हैं? अरे क्राइस्ट के जीवन में भी झगड़ा हुआ तो मूल बात क्या थी? पवित्रता की ही मूल बात थी। पवित्रता की बात को पूरा समझा नहीं, इसी का सारा रोल है। और धर्मों की जो आत्माएं होती हैं न पवित्र बनती हैं और न पवित्रता की गहराई को समझती हैं। और उन्हें बार बार संशय आता रहता है, ज्ञान पर संशय आता है, बाप के पार्ट पर संशय आता है, ड्रामा में संशय आता है, दैवी परिवार में संशय आता है। और फिर भी उस वक्त विदर भी लोग मजे है बाबा के पास जैसे विदर में लोग इस्लामी बौद्धिक तो फिर उन लोग का सफाई नहीं है, उस वक्त सफाई नहीं हुआ। बाप कोई प्रत्यक्षता अभी सफाई हो गई क्या? अभी तो बाप गुप्त है। जब गुप्त से प्रत्यक्ष हो जाएगा तो सफाया हो जाएगा। सिर्फ ब्राह्मणों की दुनिया में क्या, सारी दुनिया से सफाया हो जाएगा। है ठीक है। होता है ना, या प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी और प्रकृति पति अटल हो जाएगा तो संपन्न हो जाएगा या अधूरा रहेगा? है संपन्न हो जाएगा। जब प्रकृति पति संपन्न हो जाता है तब ही प्रकृति का हमला होता है। विकराल रूप धारण करती है प्रकृति पति की सहयोगी है या विरोधी है? क्या है? सहयोगी है। प्रकृति कहो, संहार कारिणी शक्ति कहो, महाकाली कहो, बात तो एक ही है। जगदम्बा सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है। सभी की मनोकामनाएं ठीक है, सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है। ये नहीं बोला कि 500 करोड़ की मनोकामनाएं पूरी करती है, सब मनोकामनाएं पूरी करती है। और लक्ष्मी से सिर्फ धन ही मांगते हैं, धन की मनोकामना की पूर्ति होती है। तो कौन सा काम अच्छा है? क्या करना चाहिए? है
सब मनोकामनाओं में अच्छी मनोकामनाएं भी हैं और बुरी मनोकामनाएं भी हैं। मनोकामना वाले अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो दोनों कार्य करने वालों में श्रेष्ठ कौन है? एक है जो ईश्वर से मिलता है, वो ही देता है, अपना कुछ नहीं देता। अपने पास है क्या? कखपन है या कोई श्रेष्ठता है? क्या है? कखपन। हमको भरपूर करने वाला बाप आया हुआ है और वो ज्ञान ही देता है और कुछ लेके नहीं आता है। और कुछ लेकर के आता है क्या? तो जो ज्ञान से भरपूर हो जाते हैं वो जन्म जन्मांतर के लिए सुखाला जीवन प्राप्त करते हैं। कम से कम 21 जन्म के लिए सुखी जीवन बन जाता है। और सब प्रकार की मनोकामनाएं तो 84 जन्मों में भी पूरी होती रहती है। उनमें अच्छी मनोकामनाएं भी हैं, बुरी मनोकामनाएं भी हैं। ये अच्छी बात है क्या? है? अरे नहा ना है? हाँ। और बाबा एक्चुअली में कहा है गंगा से भी प्यारी काशी नगरी है। काशी नगरी में ऐसी कौन सी विशेषता है? गंगा को भी दौड़ करके काशी नगरी में जाना पड़ता है। जो श्रेष्ठ होता है वो भ्रष्ट के पास जाता है या भ्रष्ट श्रेष्ठ के पास जाता है? है? जो पतित है वो पावन के पास जाता है। पवित्रता आकर्षित करती है। गंगा जब तक काशी में जाकर न मिले तब तक ज्ञान तलवार का रूप धारण नहीं करती है। काशी में पहुंचती है तो गंगा का ये रूप हो जाता है। चैतन्य से मिलने की बात है, यह जड़ काशी नगरी की बात है। चैतन्य से मिलने की बात है। और बाबा गंगा ने सर्विस किया, उसको बिठाया है। गंगा ने सर्विस किया है, उसको सर पे बिठाया। पर काशी नगरी तो प्यारी है, वो तो 8 में लिया गया। मैंने सर से है वो 8 काशी नगरी। क्यों? जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं वो प्यारे लगते हैं, या जो सर्विस उतनी नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो प्यारे लगते हैं। बाप प्यार में आकर कौन से बच्चों को सर पे चढ़ाते हैं? प्यारे बच्चों को। जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं, बाप का काम करते हैं, उनको सर पे चढ़ाते हैं। जो काम गंगा ने किया वो काशी नगरी ने नहीं किया। इसलिए जरूर काशी नगरी में सहन शक्ति ज्यादा होगी, तो वो बैलेंस में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? जो त्रिशूल है, उस त्रिशूल में भी जो सबसे तीखा शूल दिखाया गया है, उस नौक पर वास करती है। और कोई ब्रह्मा कुमारी की इतनी ताकत नहीं है जो ऐसे बैलेंस में रह करके जीवन बिता सके। परंतु वो बैलेंस को सब कोई देख नहीं पाते हैं। बैलेंस में टिके रहना ये सबके बस की बात नहीं है। भाग खड़े होते हैं, हमसे नहीं होता इतना सहन। इसलिए विजयमाला की जो हेड है, सहन शक्ति का आगार है,
सहन शक्ति में मुखिया है, उसका भी बीज है। माला रूपी संगठन बनाने में संगठन बनता ही है प्योरिटी से। कोई संगठन गुप्त में बनता है, फाउंडेशन काल में बनता है, और कोई संगठन ऐसा होता है जो संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। किले का फाउंडेशन जमीन के अंदर बनता है या ऊपर देखने में आता है? अंडरग्राउंड होता है। इसलिए बोला है तुम बच्चे हो अंडरग्राउंड मिलिट्री। अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स। तुमको कोई नहीं जानता। जैसे वो अंडरग्राउंड मिलिट्री होती है, कहाँ है, कहाँ प्रैक्टिस कर रही है, कहाँ अंडरग्राउंड में छिपी पड़ी है, कोई को पता नहीं। और बाबा एक बादल आपने कहा है गंगा तो इतना बड़ा जड़ का एक पत्ता है, इतनी बड़ी जड़ का एक पत्ता है गंगा। इतनी बड़ी झाड़ का एक पत्ता है, पत्ते तो सभी हैं, कृष्ण पहला पत्ता नहीं है क्या? तो फिर हमको बीजों को प्रत्यक्ष करना है या पत्ते को प्रत्यक्ष करना? तो फिर शंकर जी ने उनके साथ हम नहीं प्रत्यक्ष करते, कोई बाप बीजों को बाप प्रत्यक्ष करता है। बीज में अति सूक्ष्म है, पत्ते तो स्थूल होते हैं। बीजों का भी जो बीज रूप है, वो बीज रूप बाप ही बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। और बाबा पार लगाने वाले को पार्वती कहते हैं, मैंने ज्ञान धन बांटती है। गंगा को सर्विस किया, उसको सर पे लगा, सर पे बिठाया गया, और पार्वती को गोद में बिठाया गया। ज्यादा बैलेंस में कहाँ रहना पड़ता है, सर के ऊपर या गोद में? सर के ऊपर। तो गोद में रहना ज्यादा सुखदायी है या सर के ऊपर चढ़ करके बैठना ज्यादा सुखदायी है? बच्चे कहाँ रहते हैं? गोद में रहते हैं। गोद में रह करके जो पुरुषार्थ करेगा उसका ज्यादा सहज पुरुषार्थी जीवन होगा, या सर पर बैठे बैठे पुरुषार्थ करेगा वो ज्यादा सहज पुरुषार्थी जीवन होगा। तो 84 जन्मों में सहज भी हो और सुखमयी जिंदगी भी हो। सुख में शांति तो समाई हुई होती है, तो और क्या चाहिए? और गंगा तो बाप से डायरेक्ट पढ़ाई नहीं पड़ी। अच्छा, तुम देखते रहे थे पीछे पीछे। गंगा के लिए तो बोला है अंत में निकली, जो आगे में होगा वो अंत में भी होगा। आज में अगर नजदीक नहीं रही होगी तो अंत में नजदीक कैसे आ जाएगी? आज की बात कोई को पता नहीं है। उड़ जाने उड़ की गोद लिया। और भक्ति के चित्रों में ब्रह्मा को गोरा दिखाते हैं। भक्ति के चित्रों में भक्ति के चित्र ब्रह्मा को गोरा दिखाते हैं और शंकर और विष्णु और कृष्ण को भी काला दिखाते हैं। क्यों? ब्रह्मा की दाढ़ी सफेद है, तन बूढ़ा है, और जिस तन में प्रवेश करते हैं वो भी राजा ही ठाट बाट का है। कि
कि कोई गरीब है, कैसे ठट बैठ है। राजाओं जैसी पर्सनालिटी होती है, गोरा, चिट्ठा, लंबा, चौड़ा। तो जैसा ज्ञान मार्ग में है वैसा ही दिखाई जाता है। और बोलो बोलो बोलो, धड़ाधड़ बोलो। पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। हाँ? माना वो आदर मोटों की दुनिया के लिए या बीजू की दुनिया वालों को भी सुधारना है। कौन बाप को कौन? पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार कह रहे हैं ना। हाँ? तो फिर बीजू की दुनिया होगी, पहले सुधार करना चाहिए ना। कौन करेगा? बाप करना चाहिए। बाप कुछ करता धरता है, क्या करता है? हाँ? निमित्त बनाया गया ना साकार को। अच्छा, साकार की बात कर रहे हैं। हाँ, तो साकार अकेला कुछ कर लेता है या बच्चों के साथ करता है? बाप कुछ अकेला करता है क्या है? ये परिवार को साथ लेकर के चलता है। आज की दुनिया के बाप होते हैं, कोई धंधा धोरी करेंगे तो अकेले करेंगे, घर वाले बच्चों को, घरवाली को पता भी नहीं चलता। और ये बाप तो पक्का गृहस्थी है। बाप तो कहते हैं मैं बच्चे की सिवाय खुद अपने को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, बच्चे भी साथ में चाहिए। बीज सुधरे बगैर आदर मुझ कर। जैसे कि बाबा ने कहा बीजू की दुनिया में भी दुश्मन कर बैठे घर के अंदर ही ऐसा। तेरे बहाने सर्व का भला, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। जिसके द्वारा सर्व का भला होना है वो पहले उठना है ना। तो बाप आते हैं, जिस तन के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होते हैं वो पहले प्रत्यक्ष होगा, या माताओं के द्वारा पहले प्रत्यक्ष होगा? किसको आगे करते हैं? माताओं को आगे करते हैं। माताओं में सबसे बड़ी माता कौन? जगदम्बा। माताओं को ही दुनिया ने सबसे नीचे गिराया। तो बाप आकर के सबसे ऊंचा उठाते। इसलिए बोला दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन हो जाता है। बाप क्या पहले नीचे गिरा हुआ था? जब से बाप ने प्रवेश किया, बाप के रूप में जब से आता है तब से उसको नीचा कहेंगे या ऊंचा कहेंगे? ये बाप किसकी बुद्धि में आएगा कि पहले अपने को सुधारे? बाप पहले अपने को सुधारे, ये किसकी बुद्धि में आएगा? बोलो ना। है? जो बाप को बाप के रूप में देखते होंगे या नीच के रूप में देखते होंगे? बाप के रूप में देखते होंगे तो सुधारने की बात बुद्धि में आएगी। बाप के रूप में देखते हैं तो सुधारने की बात आएगी। बाप के रूप में देखते, वो बाप भी अनसुधरा होता है क्या? जैसे ब्रह्मा के तन में आते थे तो कहते थे किसकी गोद में आए हो? अगर बच्चे कहते थे ब्रह्मा बाबा की गोद में आए हैं तो कहते फेल। जिनकी बुद्धि में रहता था हम शिव बाबा की गोद में आए हैं, क्योंकि शिव बाबा की अपनी गोद तो होती नहीं है। तो कोई तन का लोन लेते हैं या उसमें प्रवेश करते हैं, तो वो तन किसका हो गया? किसका समझे? शिव बाबा का समझे।
और बाबा बाप जितना जिम्मेदारी उठाता है उतनी जिम्मेदारी भाई उठा सकता है क्या? क्यों नहीं उठा सकते? कहते हैं बच्चा सबाया होता है। मान मर्तबा बच्चे का ज्यादा हो जाता है या बाप का ज्यादा होता है? भक्ति मार्ग में मान मर्तबा कृष्ण बच्चे का ज्यादा हुआ है या बाप का ज्यादा हुआ है? कृष्ण बच्चे का ज्यादा हो गया, तो ये तो बात झूठी हो गई। बाप आते ही हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। बाबा जब बाबा को ईमेल भेजते हैं तो बाप का संबंध जोड़ते हैं। बाबा हमारे को समाधान भेजते हैं तो सोमनाथ भाई के रूप में देता है, क्यों? हमने तो बाप का संबंध जोड़ा ना। हाँ, तो पूछा होगा कुछ पूछा होगा ना। जो पूछते हैं उनको ये निश्चय है कि बाप अपने आप बताते हैं सब कुछ। हम क्या पूछेंगे? जब हम ज्ञान में नहीं थे तो हम कुछ जानते थे क्या? जानते थे? कुछ भी नहीं जानते थे। और बाबा सोमनाथ मंदिर में जो लाल पत्थर से बनाया गया लिंग और वो है शंकर, उसके अंदर जो हीरा बिठाया गया वो निराकार शिव की यादगार है। तो फिर शिव बाप कहता है मैं तो गिनती में नहीं आता हूँ, मैं गिनती में नहीं आता हूँ। वो हीरा कहाँ गिनती में आता है? तो फिर वो लिंग वहाँ यादगार दिखाई गए ना, हीरा तो शिव का यादगार दिखाई गए ना। वो प्रवेश करता है तब वो हीरा बनता है। वो स्थूल हीरा है, वो सूक्ष्म है। हीरा या हीरो पार्टधारी रंगमंच पर पार्ट बजाता है। वो हीरो पार्टधारी बनता ही तब है जब उसमें प्रवेश करता है, नहीं तो पहले हीरो पार्टधारी था क्या? नहीं था। तो सबसे लास्ट में खड़ा है झाड़ में। और बाबा जो 12 मनके हैं वो 12 मनकों में 4 है स्थापनाकारी, 4 है विनाशकारी, 4 है पालना। और वो 4 कौन से धर्म से कनेक्टेड है? कौन से धर्म से कनेक्टेड है? वो 4 स्थापनाकारी, 4 विनाशकारी, 4 पालनाकारी। कोई ऐसे होते हैं जो सभी धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं, कोई खास धर्म से जुड़े हुए नहीं होते। जैसे आर्य समाजी है, वो एक धर्म से कनेक्टेड होते हैं क्या? होते हैं? नहीं। ऐसे ही आर्य समाजियों में से निकले हुए नास्तिक हैं, आखिरी जन्म में टोटल नास्तिक बन जाते हैं, क्रिश्चियंस भी नास्तिक बन जाते हैं। तो कोई एक धर्म के है क्या? धर्म में चलते चलते, धर्म को फॉलो करते करते उनकी धर्म की श्रद्धाई उठ जाती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक धर्म से ही पक्के होना चाहिए। और 4 कहते हैं तो फिर वो 4 का संगठन हुआ, ये मतलब नहीं है। जो विनाशकारी होते हैं वो धर्मावलंबी पक्के होते हैं कि अधर्मी होते हैं? क्या होंगे? फिर वो तो अधर्मी हो, तो धर्म के ऊपर उनकी आस्था खत्म हो जाती है, तब तो विनाश का काम करते हैं। राजाई नहीं पाते हैं, पाते भी हैं तो त्रेता के अंत की राजाई मिल जाती है, सतयुग के अंत की भी नहीं। त्रेता में जो आखिरी 3-4 गद्दियां कटी हुई हैं, आखिरी जन्मों की खंडित गद्दियां हैं, खंडन का काम किया है तो खंडित राजाई मिल जाती है। सतयुग की वो भी नहीं मिलती। और बाबा त्रेतायुग के अंत में प्रलय आ जाता है, इसीलिए कोई यादगार नहीं रहती। क्योंकि इस तरह संगम में शूटिंग पीरियड में त्रेता के अंत में क्या हुआ है? त्रेता के अंत में होना क्या है? त्रेता का अंत जब होता है 88, 89, 90 में,
तब कुछ होता है क्या? कुछ भी तो नहीं होता उस समय। पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया तो प्रलय तो दिखाई दी, कुछ रहा उस समय? कुछ भी नहीं रहा। और 89 में जो संगठन बना है वो संगठन अभी तक अटल है या अभी तक है? ये कोई जरूरी थोड़ा ही है कि जो भी आज में आते हैं वो अंत तक स्थायी रहेंगे। नहीं, कोई रह भी सकते हैं, क्योंकि जो आज में आते हैं, जो पहले पहले पहचानते हैं, वो विदेशी होते हैं या स्वदेशी होते हैं? क्या होते हैं? विदेशी होते हैं। सन 76 में भी जिन्होंने पहचाना वो विदेशी थे या स्वदेशी थे? विदेशी थे। तो जवाब आता है कि आज वाले अंत तक रहेंगे या नहीं रहेंगे। विदेशी होते हैं उनको फॉरेनर कहा जाता है। फॉरेनर फौरन करने वाले होते हैं। जल्दी का काम शैतान का होता है। बिना सोचे समझे धड़ाक से कदम उठा लेना और फिर उसको पालन न कर पाना, उससे फिर धोखा हो जाता है। और बाबा अभी जो मूवी चली ना उसने कहा है तुम अंत में इन सन्यासियों पर भी जीत पालो है, अंत में इन सन्यासियों के ऊपर भी जीत पालो। देवता बन जाएंगे। माना वो बिजली की दुनिया में वो सन्यासी और किस नंबर? गंगा क्या है? सन्यासी है? सन्यासी शुरू में गंगा ने सबसे पहले ज्ञान लिया कन्याओं के बीच में, और किसी कन्या ने उतनी गहराई तक नहीं समझा। फिर उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ? बाद में बिछड़ गई, दूर हो गई या नजदीक रही? दूर हो गई। और शिव बाप, बाबा गोथरी में कोई मिठास होता है क्या? गोथरी में तो मिठास नहीं होता है। मिठास काय में होता है? गुड़ में मिठास होता है, लेकिन गुड़ गोथरी के साथ चिपक जाता है तो गोथरी में भी मिठास आ जाता है। और भक्ति मार्ग में देवियों ने अपने बाल छोड़े हुए, खुले हुए छोड़े हैं। ज्ञान की जटाएं है ना, ज्ञान की जटाओं को बांध के रखना है कि सबको सुनाना है? तो खोल के रखना है। चलो